आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों, आज कवि दरबार का 16वां एपिसोड है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके सामने लेकर आ गए हैं कवि दरबार। अब कविताएं भी होंगी और बहुत सारा मनोरंजन भी होगा, क्योंकि अब कवियों की एंट्री होने वाली है। और जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी, क्योंकि अब शोर नहीं होगा, अब धमाका होगा। और एक एक करके मैं सभी कवियों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से उपस्थित है रजनी टाटस्कर। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। महू इंदौर से हमारे साथ उपस्थित है कवि यश कौशल जी। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। परमार जौनपुरी जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। पवन रामगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। विजय बघेल तुमसर भंडारा महाराष्ट्र से हमारे साथ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, कवि दरबार का पहला राउंड हम शुरू करेंगे और हमारे पहले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उनके सम्मान के लिए कुछ पंक्तियां सुनिएगा। कि जो दिल के हो खूबसूरत, कि जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। कि जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। और जिन्हें बनाया है वो आज हमारे कवि दरबार में आए हैं। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी यश कौशल जी को भी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित सभी कवियों के और प्रतिष्ठित सम्माननीय संचालक महोदय को सादर प्रणाम करता हूं और अपनी काव्य यात्रा का आरंभ करता हूं। मोहब्बत का कवि हूं, मोहब्बत लिखता हूं, मोहब्बत सुनाता हूं। 4 पंक्तियां प्रभु के चरणों में, उसके बाद एक परिचय और उसके बाद कुछ 4 लाइनों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। 4 पंक्तियां प्रभु के चरणों में रखता हूं। हर घड़ी बोल दो, सुबह शाम बोल दो, तुम हरी बोल दो या तो श्याम बोल दो। हर घड़ी बोल दो, सुबह शाम बोल दो, तुम हरी बोल दो या तो श्याम बोल दो। मैं शुरू करूं इससे पहले दोस्तों, मैं शुरू करूं इससे पहले दोस्तों, एक बार तुम जय श्री राम, जय श्री राम, वाह। एक बार तुम जय श्री राम बोल दो। 4 पंक्तियां से जुड़ने का प्रयास करूंगा। परिचय की 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत। मोहब्बत सीखता हूं, मोहब्बत ही सिखाता हूं। क्या बात। मोहब्बत सीखता हूं मैं, मोहब्बत ही सिखाता हूं। मोहब्बत से जीतता हूं, मोहब्बत में जिताता हूं। मोहब्बत सीखता हूं मैं, मोहब्बत ही सिखाता हूं। मोहब्बत से जीतता हूं, मोहब्बत में जिताता हूं। मुझे बिल्कुल नहीं आता ये सब गीत गजल लिखना। क्या बात। मुझे बिल्कुल नहीं आता ये सब गीत गजल लिखना। मोहब्बत का शायर हूं, मोहब्बत ही सुनाता हूं। मोहब्बत ही सुनाता हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं अपनी माँ के चरणों में। इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी माँ तक पहुंचता हूं। आपसे निवेदन है, आप अपनी माँ की यात्रा करिएगा, देखिएगा कहां मेरी माँ क्या है मेरे लिए, वो मैं बताता हूं। कि मेरे हर जख्म की दवा है मेरी माँ। क्या बात। अनिल जी, मेरे हर जख्म की दवा है मेरी माँ। कभी धूप, कभी छांव, कभी हवा है मेरी माँ। मेरे हर जख्म की दवा है मेरी माँ। कभी धूप, कभी छांव, कभी हवा है मेरी माँ। और उस दुख की क्या मजाल जो वो मुझको छू सके, उस दुख की क्या मजाल जो वो मुझको छू सके। उस रब की बेमिसाल वो दुआ है मेरी माँ। बेमिसाल वो दुआ है मेरी माँ। 4 पंक्तियां रखता हूँ। मोहब्बत का कवि हूँ। श्रृंगार की 4 पंक्तियां देखिएगा। अच्छा भला था मोहब्बत की खुमारी में आ गया। अच्छा भला था, अच्छा भला था मोहब्बत की खुमारी में आ गया। ये दिल न जाने कैसी बीमारी में आ गया। अच्छा भला था मोहब्बत की खुमारी में आ गया। ये दिल न जाने कैसी बीमारी में आ गया। बहुत रोका, बहुत समझाया मगर नहीं माना। बहुत रोका, बहुत समझाया मगर नहीं माना। कमबख्त कुछ ज्यादा ही होशियारी में आ गया। कमबख्त कुछ ज्यादा ही होशियारी में।
चार पंक्तियां और रखता हूं, आप बचपन की यात्रा करना इन 4 पंक्तियों से। मैं अपने बचपन की नादानियां गिनाता हूं। देखिएगा कि कभी शरारत हो जाना, कभी शराफत हो जाना, क्या बात। कभी शरारत हो जाना, कभी शराफत हो जाना, बड़ा खलता है वो बचपन का रुखसत हो जाना। वाह, वाह, कभी वाह। कभी शरारत हो जाना, कभी शराफत हो जाना, बड़ा खलता है वो बचपन का रुखसत हो जाना। और मैं भूला कहाँ हूं वो बचपन की नादानियां। अच्छा। मैं भूला कहाँ हूं वो बचपन की नादानियां। एक इंग्लिश की टीचर से मोहब्बत हो जाना, एक इंग्लिश की टीचर से वाह मोहब्बत हो भाई जाना। वाह वाह। 4 पंक्तियां और रखता हूं। देखिएगा हास्य का मिश्रण है, श्रृंगार से हास्य की तरफ मोड़ूंगा इन 4 पंक्तियों में। कि अक्सर मुझे सताती हैं तेरी जुल्फें, हाँ। अक्सर मुझे सताती है तेरी जुल्फें, अच्छा। चेहरे पे जब भी आ जाती है तेरी जुल्फें। आय हाय। अक्सर मुझे सताती हैं तेरी जुल्फें, चेहरे पे जब भी आ जाती हैं तेरी जुल्फें। और ऐसा भी क्या प्यार है तेरी जुल्फों को मुझसे कि हर वक्त मेरे खाने में आ जाती है आय तेरी हाय। जुल्फें, कि हर वक्त मेरे वाह वाह खाने में आ वाह जाती हैं। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया यश जी, वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां श्रृंगार पे और रखता हूं। हाँ। कि अखियां लगाकर बैठे रहे, अच्छा। रंगोली सजाकर बैठे रहे। क्या बात। अखियां लगाकर बैठे रहे, रंगोली सजाकर बैठे रहे, वही शख्स बेवफा निकला जिसको खुदा बनाकर बैठे आय रहे। हाय। वाह वही शख्स वाह बेवफा वाह 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 जिसको वाह। खुदा बनाकर बैठे रहे। और 4 पंक्तियां और देखिएगा कि महक अब भी उसकी यादों की इन हवाओं में शामिल है, महक अब भी उसके यादों की इन हवाओं में शामिल है। वो सुबह शाम आज तक मेरी दुआओं में शामिल है। वाह। और जो शख्स मेरे मर्ज की दवा तलाश रहा है, अच्छा। जो शख्स मेरे मर्ज की दवा तलाश रहा है, वो खुद मेरे मर्ज की दवाओं में शामिल है, वो खुद मेरे मर्ज की दवाओं में वाह शामिल भाई, है। वाह। और 4 पंक्तियां वाह, और वाह, रखता वाह, हूं वाह। कि तजुर्बा तो नहीं है, हाँ। मगर जख्म थोड़े बहुत सी भी लेता हूं। अच्छा। तजुर्बा तो नहीं है, मगर जख्म थोड़े बहुत सी भी लेता हूं। हाँ। जिंदगी कभी उजालों में, कभी अंधेरों में जी भी लेता हूं। वाह भाई। क्या और बात। यूं तो शब और शराब का कोई शौक नहीं मुझे, अच्छा। यूं तो शब और शराब का कोई शौक नहीं मुझे, मगर कोई आंखों से पिलाए तो पी भी लेता आय हूं, हाय, मगर वाह। कोई आंखों से वाह, पिलाए तो वाह, पी भी वाह, लेता हूं। और वाह, 4 वाह। पंक्तियां और देखिएगा, 4 पंक्तियां रखता हूं कि अंधेरा ही अंधेरा है, सवेरा नहीं है। अच्छा। अंधेरा ही अंधेरा है, सवेरा नहीं है, मेरी किस्मत में खुशियों का बसेरा नहीं है। अच्छा। अंधेरा ही अंधेरा है, सवेरा नहीं है, मेरी किस्मत में खुशियों का बसेरा नहीं है। और जी तो चाहता है कि चूम लूं उसके हाथों को, अच्छा। जी तो चाहता है कि चूम लूं उसके हाथों को, मगर मसला तो यही है कि वो मेरा नहीं है, मगर मसला तो यही है कि वो मेरा नहीं है। और 4 पंक्तियां और देखिएगा कि खुशियों का घना बसेरा था कभी, हाँ। खुशियों का घना बसेरा था कभी, इश्क उनसे बहुत गहरा था कभी। हाँ। खुशियों का घना बसेरा था कभी, इश्क उनसे बहुत गहरा था कभी। और वो जो आज किसी और का बना है सनम, वो जो आज किसी और का बना है सनम, बेवफा बेरहम मेरा था कभी, बेवफा बेरहम मेरा था कभी। और अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं और उसके बाद अपना स्थान लूंगा। कि बड़े बेचैन लगते हो किसी के इंतजार में हो, बड़े बड़े बेचैन लगते हो किसी के इंतजार में हो, लगता तो यूं है कि किसी के प्यार में हो। आय हाय। बड़े बेचैन लगते हो किसी के इंतजार में हो, लगता तो यूं है कि किसी के प्यार में हो। और इश्क के दरिया में उतरे हो तो जरा ये बताओ, हाँ। इश्क के दरिया में उतरे हो तो जरा ये बताओ, अभी इस पार में हो या उस पार में हो। वाह भाई बहुत वाह। वाह भाई। हम शुरू करते हैं कवि दरबार के पहले कवि जिनको हमने यहाँ सुना, भाई यश कौशल, जो हमारे बीच महू इंदौर से उपस्थित हुए थे। ये प्यार की एक बीमारी है, जो उन्होंने बताया कि प्यार वास्तव में एक बीमारी है, किसी को लग जाता है तो रातों को नींद नहीं आती, दिल का चैन छूट जाता है। तब मैं कहता हूं इनके बातों को ध्यान में रख के कि प्यार में सींचकर मोहब्बत का लहू, प्यार में सींचकर मोहब्बत का लहू, दिल की बात तुमसे कैसे कहूं, हरदम तुम्हारी सांसों में रहूं। और ये प्यार की बात करने वाले थे प्यार के कवि यश कौशल महू। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा यश कौशल महू, जो हमारे बीच उपस्थित थे। इसी कड़ी में तालों की ताल भोपाल से हमारे बीच उपस्थित है एक बेहतरीन कवित्री जिनका नाम है रजनी टाटस्कर। मैं उनकी एक फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी थी और उस पोस्ट को मैंने यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करूंगा। वे लिखती हैं कि लोग कहते हैं महिलाओं को क्या है चीज, लोग कहते हैं महिलाओं को क्या है चीज, क्या यही संस्कृति की है तमीज। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा रजनी टाटस्कर जी का, जो वास्तविकता लिखती हैं, आप उन्हें सुनेंगे। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। देश न्यूज़ के सभी संचालक और टीम मेंबर्स को मेरा प्रणाम। मैं रजनी टाटस्कर भोपाल से
गज़लें लिखती हूँ, गज़लें लिखने का प्रयास करती हूँ। और जैसे कि अनिल जी ने कहा कि मेरी एक रचना है कि क्या औरत को आप चीज़ कहते हैं, इसी को क्या तमीज़ कहते हैं, करके रुस्वा उसे सारे जहां में, करके रुस्वा उसे सारे जहां में, हाँ। जहां से अजीज कहते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ नारी के सम्मान में। करे वो काम नारी ने, लगे थे सबको जो भारी, करे वो काम नारी ने, लगे सबको थे जो भारी, रहे हैं हौसले ऐसे कि जिससे मौत भी हारी, समझ पाया उसे है कौन जब भी मौन है नारी, कभी तो फूल है दिल में, कभी दिल में है चिंगारी, वाह 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 वाह, बढ़िया 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 है बढ़िया, दिल वाह। में, वाह, वाह, कभी वाह, वाह, दिल वाह। में है चिंगारी। इसी के साथ मैं एक गजल पेश करना चाहूंगी। याद आए हैं बहुत गुजरे जमाने प्यार के, हाथ में जब आ गए हैं खत पुराने प्यार के, वाह 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 वाह, याद आए हैं बहुत गुजरे जमाने प्यार के, याद आए हैं बहुत गुजरे जमाने प्यार के, हाथ में जब आ गए हैं खत पुराने प्यार के, मर मिटे थे हम कभी उसकी नाजो अदा पे, मर मिटे थे हम कभी उसके नाजो अदा पे, लब पे हमने भी सजाए थे तराने प्यार के, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लब पे हमने भी सजाए थे तराने प्यार के। क्या बात। कुछ पंक्तियां उनके लिए जो अपने ज़माने में तो मोहब्बत के सपोर्टर थे, लेकिन आज की पीढ़ियों के लिए वो किस तरह का विचार रखते हैं, सुनिएगा। खुद मोहब्बत के लिए जिनने सहे जुल्मों सितम, खुद मोहब्बत के लिए जिनने सहे जुल्मों सितम, अब तो देते वो भी दीवानों को ताने प्यार के, वाह वाह वाह, दीवानों को देते वो भी प्याने प्यार के, बहुत बढ़िया। नहीं लौट पाते कभी जाने वाले, भले कोई कितने भी आंसू बहा ले, नहीं लौट पाते कभी जाने वाले, भले कोई कितने भी आंसू बहा ले, सभी फर्ज है अब मेरे ही हवाले, कैसे कहूँ मौला मुझको उठा ले, वाह वाह वाह, नहीं लौट पाते कभी जाने वाले, क्या बात। कहूँ कैसे मौला कि मुझको उठा ले। तो दर्शकों, गीत गजलों की कवयित्री रजनी जी को आप सुन रहे थे, और अभी हमारे कवियों को आप सुन रहे हैं और हमारे कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उनके सम्मान में कुछ लाइनें कि वे खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, कि वे खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है फूलों का, महकना और महकाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी कद्रदानों की। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे साथ पवन रामगढ़ राजगढ़ से उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूं। नमस्कार। देश न्यूज के
दर्शकों को मैं बहुत बहुत यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। और जैसे निशा जी ने बताया कि क्या हवा परिंदों को क्या चाहिए, उनको केवल पवन चाहिए, परिंदों को पवन चाहिए और खुशबू को पवन चाहिए। तो पवन की डिमांड अभी चल रही है और आज आपके चैनल पे आने के बाद तो और मेरे को लगता है बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखो निशा जी, मैं ज्यादा से ज्यादा मैंने ज्यादातर पहले मैं लंबी गजलें लिखता था, कविताएं लिखता था। अब उसमें क्या हुआ कि जब तक अपन उसको सुना है पूरा प्रपोज करने के लिए, तब तक वो किसी और के साथ ही सेट हो जाती थी। अच्छा, तो इस चक्कर में मैंने केवल 4-4 पंक्तियों के माध्यम से अब मामला सेट किया अपना। फिर शॉर्टकट सेट अपना हो ली। गई, वाह, फिर सेट हो गई। अब वो तो आपको अब पंक्तियों में पता चलेगा, क्योंकि ट्रेजेडी होती है तभी कभी बनता कहीं ना कहीं कोई। अब समझ में आया निशा जी? तो अब उसमें क्या है, मैं पहले सबसे पहले बता दूं कि मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, जो दिख ही रहा हूँ आपको। मैं कहा मेरे साथ चोट कहाँ हो गई, 2-3 चोटें हुई हैं छोटी छोटी, कि चॉकलेट के बिन चाटे रेपर छूट गए। अच्छा, चॉकलेट के बिन चाटे रेपर छूट गए, रुक रुक कर दिन भर खाना वेफर छूट गए। वाह। और यार तेरा आज कलेक्टर होता किसी जिले का। अच्छा, वाह, यार तेरा आज कलेक्टर होता किसी जिले का, पर उसके कारण एग्जाम के पेपर छूट गए। यहाँ पे मेरे साथ में कुछ ट्रेजेडियां हुई हैं। क्या बात, और उसके बाद में क्या अभी जैसे मोहब्बत का फल है। वाह, क्या बात, बिल्कुल। अभी अनिल सर, हाँ। अभी मेरा क्या है, उस टाइम पे जब मैं प्रेम स्टार्ट किया था, मैंने शुरुआत की थी फर्स्ट क्लास में जब ज्वाइन किया था, तो मैं भी मतलब थोड़ा होचपोच वाली स्थिति में था, डरा हुआ था। अब तो मैं पीएचडी कर चुका हूँ, प्यार में। प्यार में पीएचडी हो चुका हूँ। वाह। तो कई स्टूडेंट आते हैं मेरे पास। अब एक आ गया मेरे पास, वो दोस्त भी है, और आ गया, बोले यार बड़ी समस्या है। बोले मैं उसको प्रपोज करने गया तो वो तो बम की तरह फटी और मेरे को भी फोड़ फाड़ दिया। तो उस स्थिति में आया तो मैंने उसको समझाया, बोले अब मेरे को करना ही नहीं है यार प्रेम मोहब्बत। मैंने कहा पगले ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा मैं बताता हूँ, ऐसे कर। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। मैंने 4 पंक्तियां दी, क्या मामला सेट हुआ सुनिए। कि पागल बने रहो कोई पगली भी आएगी, अरे पागल बने रहो कोई पगली भी आएगी, प्यासे बुझाने कोई बदली भी आएगी, पागल बने रहो कोई पगली भी आएगी, प्यासे बुझाने कोई बदली भी आएगी, तू प्लेटफार्म प्रेम का ये छोड़ना नहीं, पिछली गई तो कोई अगली भी आएगी। वाह। अब सर उसका मामला सेट हुआ। सेट होने के बाद में मेरे को क्या बोल रहा है वो, तो उसने वो मेरा भी मास्टर निकला वो। अच्छा, उसका ये मामला सेट होते ही अब उसने मेरे को आगे बता रहा है कि मैंने प्रपोज कैसे किया। कि पैच जरा से नजरों के मैं थोड़ी देर लड़ा लूं क्या, अच्छा, क्या बात, पैच जरा से नजरों के मैं थोड़ी देर लड़ा लूं क्या, और छत पर तेरी पतंग में अपनी थोड़ी देर उड़ा लूं क्या। क्या बात, क्या पूछ रहा है वो? हाँ, आदर्शवादी कवि, वो प्रेमी है, आदर्शवादी प्रेमी है वो। जबरदस्ती का मामला नहीं, वो पूछ के सारी चीज कर रहा है। कि पैच जरा से नजरों के मैं थोड़ी देर लड़ा लूं क्या, छत पर तेरे पतंग में अपनी थोड़ी देर उड़ा लूं क्या, वाह। पागल पागल भटक रही है, पागल पागल भटक रही है, ठोर ठिकाना मिल जाए, अगर कहे तो नजर में तुझ पे थोड़ी देर गड़ा लूं क्या, अगर कहे तो नजर में अपनी थोड़ी देर गड़ा लूं क्या। हालांकि मैं सर जब निकला, मैं अनिल सर का फोन आया, बोले प्रोग्राम है, तो मैं आया। तो कैसे आया यहाँ भोपाल तक, कि गोपियों के गांव में गोपाल आ गया, अच्छा, गोपियों के गांव में गोपाल आ गया, चलते चलते प्रेम के चौपाल आ गया, और रूठी हुई मुझसे थी मेरी कविता, उसको मनाने में भोपाल आ गया, उसको मनाने में भोपाल आ गया। वाह।
अपना तो मामला ऐसा ही था, 4-4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बहुत ज्यादा पकाता नहीं हूँ, तो हम पकेंगे भी नहीं। फिर मामला देखो, आपको अगर पीएचडी करना है, पढ़ाई करना है प्रेम में, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है। कई बार आप जीत जाते हो। अब मेरे साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडियां हुई। उस टाइम पे मैंने क्या करा कि बेमतलब इन पलकों ने अब ख्वाब सजाना छोड़ दिया। उस टाइम पे लिखना पड़ा कि बेमतलब इन पलकों ने अब ख्वाब सजाना छोड़ दिया और खुददारी पे बनाई तो लाख खजाना छोड़ दिया। बेमतलब इन पलकों ने अब ख्वाब सजाना छोड़ दिया और खुददारी पे बनाई तो लाख खजाना छोड़ दिया। और बेताल हुआ वो साज सुरों से भटका तो, अच्छा। बेताल हुआ वो साज सुरों से भटका तो मैं सरगम का था दीवाना यार बजाना छोड़ दिया। वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां देता हूं आपको। कि दिन रानी तुझे मैं अपनी प्रेम दीवानी कर दूंगा, एक दिन रानी तुझे मैं अपनी प्रेम दीवानी कर दूंगा। मगरूर भले हो बर्फ सरी की पानी पानी कर दूंगा। अरे एक दिन रानी तुझे मैं अपनी प्रेम दीवानी कर दूंगा। मगरूर भले हो बर्फ सरी की पानी पानी कर दूंगा। तुझ में अभी है पागलपन और जरा सी नादानी, पर मैं शाना हूँ 1 नंबर का तुझे भी शानी कर दूंगा। क्या बात। वाह भाई वाह। एक आदर्शवादी प्रेमी और ऊपर से शायर, उसने बड़ी तमीज से तवज्जो से क्या पूछा प्रपोजल में। हाँ, तो क्या पूछ रहा है वो कि सर्द सिसकती, हालांकि अभी तो गर्मी का मौसम है, पर फिर भी आपको याद दिला दूं ताकि मन में ठंडक बनी रहे आपके दर्शकों के और हमारे सबके, कि सर्द सिसकती रातों का इल्जाम सिरों पर धर लें क्या। अच्छा अनिल सर, सर्द सिसकती रातों का इल्जाम सिरों पर धर लें क्या, बहुत दिनों से मरे नहीं हैं आज सनम हम मर लें क्या। हालांकि मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, मैं बता रहा हूं कि सर्द सिसकती रातों का इल्जाम सिरों पर धर ले क्या, बहुत दिनों से मरे नहीं हैं आज सनम हम मर ले क्या। और लिहाज अदब ये शर्म हया कल तन्हाई में खटकेगी, लिहाज अदब ये शर्म हया कल तन्हाई में खटकेगी। रात हमारे काबू में है कुछ तूफानी कर ले क्या, रात हमारे काबू में है कुछ तूफानी कर ले क्या। और इन सब सारी समस्याओं में बहुत सारी चीजें, ये हड्डियां वड्डियां टूटती टाटती हैं इश्क मोहब्बत में, पर दिल भी कई बार अंदर से चोट खा जाता है। तब मैंने उसको कैसे सही किया अनिल जी। जख्म बड़े ही गहरे थे, जख्म बड़े ही गहरे थे मैंने दर्द भुलाकर ठीक किया। अच्छा, जख्म बड़े ही गहरे थे मैंने दर्द भुलाकर ठीक किया और उखड़ रही थी सांसें वापस पास बुलाकर ठीक किया। जख्म बड़े ही गहरे थे मैंने दर्द भुलाकर ठीक किया, उखड़ रही थी सांसें वापस पास बुलाकर ठीक किया। और लगा मुझे ये मरवाएगा धक धक करना बंद किया तो, लगा मुझे ये मरवाएगा धक धक करना बंद किया तो मैंने दिल को ठोका पीटा हिला डुला कर ठीक किया। दिल को मैंने ठोका पीटा हिला डुला कर ठीक किया। तो प्रेमी एक डॉक्टर भी होता है। अब सर मैं जैसे पीएचडी हुई, पीएचडी के बाद नौकरी भी लग गई मेरी, घर वालों ने व्यवस्था जमाई, शादी हो गई, पर वहां भी समस्याएं कम नहीं हो रही, नाम नहीं ले रही है। हाँ, तो अब प्रेम मोहब्बत में जमती थोड़ी बिगड़ती है लोगों की। अच्छा, जमाता जो है वो आपको बता दूं मैं, जमती वो घर वालों के थ्रू ही है। मैंने फिर सोच लिया, मैंने कहा अब रिजाइन करना है, बहुत हो गई जॉब भी, प्रेम मोहब्बत की जॉब ही है मेरे हिसाब से। तो के पड़े अधूरे कुछ ख्वाबों को मुझे डिजाइन करना है। क्या बात, क्या बात। पड़े अधूरे कुछ ख्वाबों को मुझे डिजाइन करना है। गोल्ड नहीं हाँ पीतल हूँ पर मुझे भी शाइन करना है। क्या बात।
गोल्ड नहीं हाँ पीतल हूँ पर मुझे भी शाइन करना है, और मजबूरी वो समझ रहा है यार मेरी इबादत को बहुत हुई, अब यार मोहब्बत मुझे रिजाइन करना है, बहुत हुई अब यार मोहब्बत मुझे रिजाइन करना है। और एक चीजें क्या हुई कि राई जिसको समझ रहे थे पर्वत से वो बड़ी हुई। अच्छा, राई जिसको समझ रहे थे पर्वत से वो बड़ी हुई, और तू में करने पे है किस्मत मेरी अड़ी हुई। दादा वाह, राई जिसको समझ रहे थे पर्वत से वो बड़ी हुई, तू में करने पे है किस्मत मेरी अड़ी हुई, और गोविंदा के देखा देखी सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे हाँ, कि गोविंदा के देखा देखी एक होशियारी कर बैठा, गोविंदा के देखा देखी एक होशियारी कर बैठा, और जाड़े में जो सरकाई तो खटिया बेरन खड़ी हुई। बढ़िया। ये जो राई का पर्वत यहाँ पे बना था, और मोहब्बत की जो पीएचडी हमने यहाँ देखी, प्यार मोहब्बत की, इसमें रिजाइन भी हुआ, प्यार भी हुआ, और गोविंदा की भी बात हुई। ये आप जो सुन रहे थे आप पवन रामगढ़, जो हमारे बीच राजगढ़ से उपस्थित थे। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का गढ़ है, लिखते नाम पवन रामगढ़ है, पवन पुत्र सा कविताओं में बल है, और निवासी मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ है। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा पवन रामगढ़ जी का, और इन्हीं के सम्मान में कहना चाहूंगा कि तेरे प्यार की खुशबू मेरे तन मन पर छाई है, सोचूं कुछ भी बस तेरी याद आई है, और जब देखा देखा तेरी आंखें बहुत शर्माई हैं, बस सहम जाता हूं जब तेरे पास खड़ा तेरा भाई है। आप सुन रहे थे पवन रामगढ़ को। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच उत्तर प्रदेश से उपस्थित परमार जौनपुरी, जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा, और मैं ससम्मान मंच पे आमंत्रित भी करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ, कि ख्वाहिश नहीं रहती अधूरी, ख्वाहिश नहीं रहती अधूरी, हर इच्छा को करते हैं ये पूरी, नाम है इनका परमार जौनपुरी, परमार जौनपुरी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं परमार जौनपुरी, जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और टेलीविज़न पे ये अपनी पहली प्रस्तुति आज मध्य प्रदेश भोपाल में देश न्यूज़ के माध्यम से दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं देश न्यूज़ का और निशा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो इन्होंने मुझे पहला ब्रेक टेलीविज़न के माध्यम से दिया, और आगे मैं अपने कार्यक्रम में जो भी चीज़ें मैं लिख कर लाया हूँ वो आपको प्रस्तुत करूंगा। तो निशा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं शायर हूँ, लेकिन मेरी समस्या एक ये है कि लड़कियों की तारीफ में हमने आज तक एक शब्द भी नहीं लिखा। पूछिए क्यों? क्योंकि हमने उसके चेहरे को चाँद, आँखों को सागर और जुल्फों को बादल बता दिया। हमने उसके चेहरे को चाँद, आंखों को सागर, जुल्फों को बादल बता दिया, और उसकी सहेली ने पूछा कि वो कौन है। उसकी सहेली ने पूछा कि वो कौन है, तो उसने मुझे पागल बता दिया। तो ये मेरे लाइफ की पहली शायरी थी। उसके बाद जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, जब कोई चीज़ खूबसूरत होती है तो लड़कियों की समस्या आज के समय में क्या पता है? अगर लड़कियों के बाल बड़े हैं तो जुए पाल लेती हैं, पैसे ज़्यादा है तो नौकर पाल लेती हैं, और अगर खूबसूरत है तो गलत फहमी पाल लेती हैं। किस चीज़ की गलत फहमी? कि अगर कोई खूबसूरत चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि हम देखेंगे, और अगर हम देखते हैं तो ये समझते हैं कि हमारे पीछे लट्टू हो गया। जबकि असलियत क्या होती है कि शबनम की बूंदों को बारिश न समझ लेना, शबनम की बूंदों को बारिश न समझ लेना, और छोटे छोटे सपनों को ख्वाहिश न समझ लेना। शबनम की बूंदों को बारिश न समझ लेना, और छोटे छोटे सपनों को ख्वाहिश न समझ लेना। हम तो बस यूं ही आंखें सेक लेते हैं, हमें कहीं आशिक न समझ लेना, हमें कहीं आशिक न समझ लेना। अब इसमें क्या है ना, इसमें एक लाइन आपको लास्ट में हमारे साथ दोहरानी है, उनकी थी सिर्फ। हम तो देखते ही प्यार कर बैठे, हम तो देखते ही प्यार कर बैठे, आजमाने की आदत उनकी थी। हम तो देखते, लड़के देखते ही कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों की समस्या क्या होती है कि हम तो देखते ही प्यार कर बैठे, आजमाने की आदत उनकी थी, और हमें तो सिर्फ दिल लगी आती थी। हमें तो सिर्फ दिल लगी आती थी, दिल जलाने की आदत
उनकी थी। हमें तो सिर्फ दिल लगी आती थी, दिल जलाने की आदत उनकी थी। और प्यार में वफादार होना जरूरी है, मगर प्यार में वफादार होना जरूरी है, मगर झूठी कस्में खाने की आदत उनकी थी। झूठी कस्में खाने की आदत उनकी थी। एक और शेर है कि हमारे तुम्हारे दरमियान क्या क्या नहीं हो सकता था। हमारे तुम्हारे दरमियान क्या क्या नहीं हो सकता था, इतना इश्क करते कि बयान नहीं हो सकता था। हमारे तुम्हारे दरमियान क्या क्या नहीं हो सकता था, इतना इश्क करते कि बयान नहीं हो सकता था। और तुमने खुद ही बदली थी अपनी राहें, वरना तुमने खुद ही बदली थी अपनी राहें, वरना ये जमाना हमें जुदा नहीं कर सकता था। ये जमाना हमें जुदा नहीं कर सकता था। पहले इश्क हुआ होगा, फिर धोखा हुआ होगा। पहले इश्क हुआ होगा, फिर धोखा हुआ होगा, मगर इन दोनों के दरमियान न जाने क्या क्या हुआ होगा। मगर इन दोनों के दरमियान न जाने क्या क्या हुआ होगा। मिलने की तमन्ना बहुत थी, हम भी उसके शहर में हैं। मिलने की तमन्ना बहुत थी, हम भी उसके शहर में हैं। और जब भी फोन लगाओ एक ही जवाब आता है। जब भी फोन लगाओ एक ही जवाब आता है, अभी मत आना कोई घर में है, अभी मत आना कोई घर में है। और आंखों से, ये जो इतने शायर हमारे बीच में बैठे हैं और निरंतर शायरों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि आंखों से आंखों की लड़ाई हो रही है। आंखों से आंखों की लड़ाई हो रही है और पीठ पीछे लोगों बुराई हो रही है। आंखों से आंखों की लड़ाई हो रही है, पीठ पीछे लोगों बुराई हो रही है। और ये शायरों की तादाद यूं ही नहीं बढ़ गई, ये शायरों की तादाद यूं ही नहीं बढ़ गई। मसला ये है कि बेवफाई हो रही है। मसला ये है कि बेवफाई हो रही है। और जो लोग बड़े चुनिंदा शेर लिखते हैं ना, जो हमारे दिल को छू जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, वो शायर इतने अद्भुत लेखनी कैसे करते हैं, उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी तलखियां रही होंगी, कुछ धुआं रहा होगा। थोड़ी तलखियां रही होंगी, कुछ धुआं रहा होगा, किसी की रूह को उसने करीब से छुआ होगा। थोड़ी तलखियां रही होंगी, कुछ धुआं रहा होगा, किसी की रूह को उसने करीब से छुआ होगा। और जलाकर खून कलम में स्याही भरी होगी। जलाकर खून कलम में स्याही भरी होगी, तब जाकर वो शायर मशहूर हुआ होगा। तब जाकर वो शायर मशहूर हुआ होगा। और जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनने की वकालत करती हैं, ये उनके लिए है तो सिर्फ 2 लाइन का, लेकिन इसका असर कितना बड़ा है आप सोचिएगा कि तुम्हारे जिस्म को लिबास की जरूरत इसलिए भी है। तुम्हारे जिस्म को लिबास की जरूरत इसलिए भी है। हम नायाब चीजों को सरेआम नहीं करते, हम नायाब चीजों को सरेआम नहीं करते। हकीकत से कहाँ वाकिफ होते हैं लोग, चेहरे की रंगत पे जाते हैं लोग। हकीकत से कहाँ वाकिफ होते हैं लोग, चेहरे की रंगत पे जाते हैं लोग। और यूं ही कर लेते हैं भरोसा किसी का, यूं ही कर लेते हैं भरोसा किसी का। कभी तो फिर धोखा खाते हैं लोग, कभी तो फिर धोखा खाते हैं लोग। जो लोग कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, आदमी कितना भी उम्र दराज हो जाए ना, लेकिन उसके अंदर उम्र कोई भी हो, प्यार कहीं न कहीं छिपा होता है। तो इसके लिए सभी प्यार करने वालों के लिए एक लाइन में सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक जुनून सा रहता है इश्क, उतरता ही नहीं। एक जुनून सा रहता है इश्क, उतरता ही नहीं। आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर सुधरता नहीं। आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर सुधरता नहीं। ये 4 लाइन सुना रहा हूँ दोस्ती के लिए कि दूर दरिया में एक कश्ती देखी है। दूर दरिया में एक कश्ती देखी है, दोस्तों के बीच ही हमने मस्ती देखी है। और यूं तो रिश्ते भी बिकने लगे हैं बाजार में, यूं तो रिश्ते भी बिकने लगे हैं बाजार में। एक दोस्ती ही है जो सबसे सस्ती देखी है, एक दोस्ती ही है जो सबसे सस्ती देखी है। हमारे साथ विजय बघेल जी तुमसर भंडारा महाराष्ट्र से उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। परिचय देना चाहूंगा। बंद आंखों में भी वो मेरे पास है। अच्छा, बंद आंखों में भी वो मेरे पास है, मेरे सांसों में उसका ही एहसास है। क्या बात। मेरे सांसों में उसका ही एहसास है। लब चुप है पर सांसें कहती है। अच्छा, लब चुप है पर सांसें कहती है। विजय रूह में माँ बसी है। वाह 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 भाई, वाह भाई, वाह 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 वाह। रूह में वाह, माँ बसी है, वाह। ये खबर खास है। वाह। आगे मैं अपनी रचना पाठ शुरू करने से पहले एक मुक्तक, जिंदगी का हर लम्हा सोचने में गुजार दिया। सच्ची में। जिंदगी का हर लम्हा
सोचने में गुजार दिया, यूं कहें कि बेवजह ख्वाहिशों को मार दिया। वाह यूं कहें कि बेवजह ख्वाहिशों को मार दिया, उजाले ने सोने नहीं दिया कभी। अच्छा। और उसने रातों को ख्वाब पर निसार कर दिया। वाह वाह वाह। माँ के लिए रचना पढ़ता हूं। छाले पैरों के अपने दिखाया नहीं, वाह छाले पैरों के अपने दिखाया नहीं, जख्म गहरे है उसने बताया नहीं, जख्म गहरे है उसने बताया नहीं, नंगे पैरों से कैसा चला जाएगा, नंगे पैरों से कैसा चला जाएगा, मेरी माँ ने कभी भी जताया नहीं, बहुत बढ़िया भाई, वाह। मेरी माँ ने कभी भी जताया नहीं, जख्म सहने की मुश्किल से वाकिफ है वो, जख्म सहने की मुश्किल से वाकिफ है वो, दर्द अपना तभी तो दिखाया नहीं, वाह भाई, वाह वाह दर्द वाह। अपना तभी तो दिखाया नहीं। उसके आगे कहना चाहूंगा, सिर पर आंचल लिए अदब से उसका झुकना याद आता है, सिर पर आंचल लिए अदब से उसका झुकना याद आता है, चिलचिलाती धूप में नंगे पांव उसका रुकना याद आता है, चिलचिलाती धूप में नंगे पांव उसका रुकना याद आता है, सबकी भूख मिटाने के लिए माँ, सबकी भूख मिटाने के लिए माँ का वो सुबह शाम चूल्हा जलाना याद आता है, वाह, चूल्हा वाह, वाह। फूकना याद आता है। वाह, तब वाह, कहना वाह। चाहता हूँ, छाले पैरों के अपने दिखाया नहीं, वाह। छाले पैरों के अपने दिखाया नहीं, माँ ने मुझको कभी भी बताया नहीं, माँ ने मुझको कभी भी बताया नहीं, दो निवाले भले कम ही खाया मगर, दो निवाले भले कम ही खाया मगर, मुझको भूखा कभी भी सुलाया नहीं। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत शानदार, वाह। सुलाया नहीं, माँ के आंचल में जब भी सोया हूँ मैं, माँ के आंचल में जब भी सोया हूँ मैं, बुरे ख्वाबों ने मुझको सताया नहीं, बुरे ख्वाबों ने मुझको सताया नहीं। क्या बात। बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद मैं एक बेटी का पिता हूँ, तो मैंने एक कल्पना की है कि मेरी बेटी भी जब विदा होगी, मतलब ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाएगी, मतलब विवाह के लायक हो जाएगी, तब मेरे मन पर क्या बीतेगी या क्या होने वाला होता है। सात फेरों के बंधन में बंधने लगी, क्या बात। सात फेरों के बंधन में बंधने लगी, हल्के हल्के वो कदमों से चलने लगी, वाह। हल्के हल्के वो कदमों से चलने लगी, माँ की उंगली पकड़ कर चली थी कभी, वाह। माँ की उंगली पकड़ कर चली थी कभी, आज उंगली पकड़ कर वाह 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 वाह, चली, वाह भाई वाह, आज बढ़िया विजय जी, वाह। उंगली पकड़ बहुत बढ़िया, कर वाह। पिया की बढ़िया चली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरे अंगना में खेली थी वो एक परी, आहा, मेरे अंगना में खेली थी वो एक परी, छोड़ बाबुल का अंगना सजन घर चली, वाह भाई, वाह, छोड़ वाह, 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 बाबुल वाह। का अंगना सजन घर चली, बेटी जब भी विदा घर से होने लगी, आहा। बेटी जब भी विदा घर से होने लगी, माँ भी असवन से आंचल भिगोने लगी, माँ भी असवन से आंचल भिगोने लगी, संग बहना की डोली के चलते हुए, संग बहना की डोली के चलते हुए, भाई बचपन की यादों में खोने लगे, वाह भाई, वाह। भाई क्या बचपन की यादों में खोने लगे।
रीति रस्मों रिवाजों से वाकिफ है जो, रीति रस्मों रिवाजों से वाकिफ है जो, बाबा कोने में जाकर के रोने लगे, वाह, 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 पापा वाह। कोने में जाकर के रोने लगे, बेटी जब भी विदा घर से होने लगी, बेटी बढ़िया, बढ़िया भैया। जब भी विदा घर से होने लगी। तो दर्शकों, कवि दरबार का आप 16वां एपिसोड देख रहे हैं और हमारे पहले राउंड में सभी कवियों ने अद्भुत काव्य पाठ किया, प्रेम की बातें करी, हास्य था, श्रृंगार था। जोरदार तालियां। और शुरू करते हैं हमारा सेकंड राउंड। और सेकंड राउंड के हमारे पहले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी, उनके सम्मान में कुछ लाइनें कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है, कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है, चाहे हमारे पास लाखों गम हो लेकिन हमारे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। और हमारे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी यश कौशल जी को, वे आए अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, कवि दरबार के समस्त श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रृंगार का कवि हूँ, मोहब्बत लिखता हूँ, मोहब्बत सुनाता हूँ और एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। 2 गजलें आपके सामने रखूंगा और उसके बाद अपना स्थान लूंगा। गजल देखिएगा श्रृंगार की, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत को लिखने का प्रयास करा है, देखिएगा, सफर कीजिएगा मोहब्बत का मेरे साथ में। कि हमने जब कभी भी तेरी जरूरत देख ली, क्या बात। अरविंद जी, हमने जब कभी भी तेरी जरूरत देख ली, फिर आंखें बंद करी और तेरी सूरत देख ली। हाय हाय वाह। हमने जब कभी भी तेरी जरूरत देख ली, फिर आंखें बंद करी और तेरी सूरत देख ली। और शेर देखिएगा कि वो आजकल पागलों सा और खोया खोया सा रहता है, वो आजकल पागलों सा और खोया खोया सा रहता है। सुना है उसने कोई लड़की खूबसूरत देख ली, सुना है उसने कोई लड़की खूबसूरत देख ली। भाई वाह भाई वो आजकल पागलों सा और खोया खोया सा रहता है, सुना है उसने कोई लड़की खूबसूरत देख ली। और 2 दिन से मेरे शहर में चांद नहीं निकला, अच्छा 2 दिन से मेरे शहर में चांद नहीं निकला, शायद उसने मेरे चांद की नजाकत देख ली, शायद उसने मेरे चांद की नजाकत देख ली। और पहले इनकार फिर प्यार और फिर तकरार, वाह। पहले इनकार फिर प्यार और फिर तकरार, हमने हुस्न वालों की अब ये आदत देख ली, हमने हुस्न वालों की अब ये आदत देख ली। क्या बात। और मयस्सर 2 गज जमीन से ज्यादा नहीं हुई, अच्छा मयस्सर 2 गज जमीन से ज्यादा नहीं हुई, जिस आदमी ने भले ही कितनी भी दौलत देख ली, जिस आदमी ने भले ही कितनी भी दौलत देख ली। और गजल का वो शेर रखता हूं जो इस गजल को मुकम्मल करता है, देखिएगा कि मयस्सर 2 गज जमीन से ज्यादा नहीं हुई, जिस आदमी ने भले ही कितनी भी दौलत देख ली। और मुझे जब कभी भी तेरी कमी महसूस हुई है खुदा, मुझे जब कभी भी तेरी कमी महसूस हुई है खुदा, मैंने दिल पर हाथ रखा और माँ की मूरत देख ली, मैंने दिल पर हाथ रखा और माँ की मूरत देख ली। और आखिरी शेर रखता हूं कि मुझे ना किसी तीरथ, न मक्का, न मदीना की ख्वाहिश, वाह। क्या बात। मुझे ना किसी तीरथ, न मक्का, न मदीना की ख्वाहिश, मैंने माँ बाप के कदमों में सारी जन्नत देख बहुत ली, बढ़िया, मैंने वाह, माँ बाप वाह, के कदमों वाह, में सारी जन्नत देख ली। हमने जब कभी भी तेरी जरूरत देख ली, फिर आंखें बंद करी और तेरी सूरत देख ली। क्या वाह भाई, वाह बात, भाई, वाह। क्या बात। एक गजल और रखता हूं और उसके बाद अपना स्थान देखिएगा। बहुत मोहब्बत मिला, बहुत प्यार मिला आप लोगों से, बहुत मोहब्बत मिली, तब 4 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूं और गजल पूरी करता हूं। देखिएगा कि भाव क्या निकलते हैं कि शुक्रगुजार हूं कि तेरी रहमत बहुत मिली, क्या बात। शुक्रगुजार हूं कि तेरी रहमत बहुत मिली, मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझको शोहरत बहुत मिली। वाह भाई वाह। शुक्रगुजार हूं कि तेरी रहमत बहुत मिली, मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझको शोहरत बहुत मिली। और उसने दिल खोलकर मेरा दामन नफरतों से भर दिया, उसने दिल खोलकर मेरा दामन नफरतों से भर दिया, फिर भी इस जमाने से मुझको मोहब्बत बहुत क्या मिली, बात। फिर भी इस जमाने से मुझको मोहब्बत बहुत मिली। और शेर देखिएगा कि मैंने आग बुझाने की कोशिश तो बहुत की, हाँ अरविंद जी, मैंने आग बुझाने की कोशिश तो बहुत की, फिर भी आग लगाने की मुझको तोहमत बहुत मिली, फिर भी आग लगाने की मुझको तोहमत बहुत मिली। मैंने आग बुझाने की कोशिश तो बहुत की, फिर भी आग लगाने की मुझको तोहमत बहुत मिली। और तेरी मोहब्बत का सफर इतना आसान भी कहां था, अच्छा तेरी मोहब्बत का सफर इतना आसान भी कहां था, तुझसे दूर रहने की मुझको हिदायत बहुत मिली, तुझसे दूर रहने की मुझको हिदायत बहुत मिली। और शेर देखिएगा कि जुगनुओं ने जब कभी भी उजाले किए बहुत, अरविंद जी, जुगनुओं ने जब कभी भी उजाले किए बहुत,
चांद से तब तब उनकी शिकायत बहुत मिली। जुगनुओं ने जब कभी भी उजाले किए बहुत, चांद से तब तब उनकी शिकायत बहुत मिली। और शेर देखिएगा कि वो कोई और मसला था कि हम तेरे ना हो सके। क्या बात। वो कोई और मसला था कि हम तेरे ना हो सके, वरना तेरी हर आदत से मेरी आदत बहुत मिली। वो कोई और मसला था कि हम तेरे ना हो सके, वरना तेरी हर आदत से मेरी आदत बहुत मिली। और आखिरी शेर रखता हूं कि चोट जब भी लगी बचपन में तो कोई दवा ना काम आई। चोट जब भी लगी बचपन में तो कोई दवा ना काम आई, बस एक माँ की फूंक ऐसी थी जिससे राहत बहुत मिली। बस एक माँ की फूंक ऐसी थी जिससे राहत बहुत मिली कि शुक्रगुजार हूं कि तेरी रहमत बहुत मिली, मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझको शोहरत बहुत मिली। बहुत बढ़िया। कुछ गजल के एक दो शेर और एक दो मुक्तक और रखता हूं कि रब से गिला है किस्मत से गिला नहीं मुझको। रब से गिला है किस्मत से गिला नहीं मुझको, जिसे मन्नतों में मांगा वही मिला नहीं मुझको। रब से गिला है किस्मत से गिला नहीं मुझको। रब से गिला है किस्मत से गिला नहीं मुझको, कि जिसे मन्नतों में मांगा वही मिला नहीं मुझको। और तू और वो और भी ज्यादा याद आता है मेरे दोस्त। वो और भी ज्यादा याद आता है मेरे दोस्त। एक गुजारिश है तुझसे इतनी पिला नहीं मुझको। एक गुजारिश है तुझसे इतनी पिला नहीं मुझको। और एक गजल के दो तीन शेर देखते हैं कि जब कभी घर से बाहर जाया करो। अच्छा। क्या बात। जब कभी घर से बाहर जाया करो थोड़ा काजल जरूर लगाया करो। अच्छा। जब कभी घर से बाहर जाया करो थोड़ा काजल जरूर लगाया करो। और इस महफिल के लोग बड़े समझदार हैं। हाँ। इस महफिल के लोग बड़े समझदार हैं, कुछ कहना हो तो इशारों में बताया करो। इस महफिल के लोग बड़े समझदार हैं, कुछ कहना हो तो इशारों में बताया करो। और यूं हर वक्त तेरे और मेरे बीच में आना ठीक नहीं। अरविंद जी शेर देखिएगा कि यूं हर वक्त तेरे और मेरे बीच में आना ठीक नहीं, अपने दुपट्टे को थोड़ा तो समझाया करो। यूं हर वक्त तेरे और मेरे बीच में आना ठीक नहीं, अपने दुपट्टे को थोड़ा तो समझाया करो। और कौन अपना है कौन पराया है खुद ही जान जाओगे। क्या बात। कौन अपना है कौन पराया है खुद ही जान जाओगे। दोस्तों को कभी मुसीबत में आजमाया करो। दोस्तों को कभी मुसीबत में बहुत आजमाया बढ़िया करो। भाई, बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों को मुसीबत में आजमाया करो। आप सुन रहे थे हमारे बीच मऊ से उपस्थित यश कौशल जी को, जो मोहब्बत की बेहतरीन परिभाषा यहाँ पर बताते हैं और उनके पास हर समस्या का हल है। तब मैं कहता हूँ कि हर समस्या का लेकर हल, कविताओं का भारी बल, माहौल अपने अनुसार जाते हैं ढल। और यह थे महू इंदौर से हमारे बीच यश कौशल। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा यश कौशल जी का। और इसी कवि दरबार की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा झीलों की नगरी भोपाल से रजनी ताटस्कर जी को चंद लाइनों के साथ कि कभी उधर जिंदगी भाग जाती है, कभी उधर जिंदगी भाग कर जाती है, कभी उधर से भाग कर आती है। ऐ जिंदगी तू बता तू क्या चाहती है। क्या बात। ऐ जिंदगी तू बता तू क्या चाहती है। क्यों करती है हरकतें, क्यों करती है हरकतें। किसी को कभी गम और कभी गम को खुशी बताती है। खुद पर कभी बहुत इठलाती है, कभी बहुत शर्माती है, कभी बहुत घबराती है। ऐ जिंदगी तू बता तू क्या चाहती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रजनी ताटस्कर भोपाल। दरमिया अपने अगर अब दूरियां रह जाएंगी, सांस के धागों से लिपटी सिसकियां रह जाएंगी। दरमिया अपने अगर अब दूरियां रह जाएंगी, सांस के धागों से लिपटी सिसकियां रह जाएंगी। ख्वाब के गुलशन से रंगों को चुरा के ले चलो, याद सारी जिंदगी ये वादियां रह जाएंगी। दरमिया अपने अगर ये दूरियां रह जाएंगी, सांस के धागों से लिपटी सिसकियां रह जाएंगी। दरमिया अपने अगर ये दूरियां रह जाएंगी। ख्वाब के गुल
गुलशन से रंगो बू चुरा के ले चलो, ख्वाब के गुलशन से रंगो बू चुरा के ले चलो, याद सारी जिंदगी ये वादियाँ रह जाएंगी, दरमियाँ अपने अगर ये दूरियाँ रह जाएंगी। फसलों ने प्रतिमान गढ़े फिर भी लोग भूखे लोग पड़े, सर्दी गर्मी और बरसाते कहीं किस तरह लोग बिताते, सर्दी गर्मी और बरसाते किस तरह लोग बिताते, गली गली में खड़ी गरीबी उस पर बीमारी विकराल, बच्चों का क्या होगा हाल, कैसे कटेगा अब का साल। विद्यालय सब बांट लिए, अमीर गरीब में बांट दिए, विद्यालय सब बांट लिए, अमीर गरीब में बांट दिए, कुछ ही सुनते व्याख्यान, कुछ काम सिर्फ भोजन पे ध्यान, शिक्षा और चिकित्सा भारी कौन करे इसकी पड़ताल, बच्चों का क्या होगा हाल, कैसे कटेगा अब का साल। दर्शकों, अगर आप भी कविताएं लिखते हैं और पढ़ते हैं और आप भी अगर हमारे कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप खुद की लिखी हुई रचना स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं। और कवि दरबार में मैं हमारे कवि को आमंत्रित करूंगी कुछ लाइनों के साथ कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा। कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, यूं तो मिल जाते हैं लाखों लोग राहों में, यूं तो मिल जाते हैं लाखों लोग राहों में, मगर आपकी तरह अनमोल कवि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी पवन रामगढ़ जी, हमारे साथ राजगढ़ से उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं पुनः आपके बीच में और आपका श्रोताओं का देश न्यूज़ के बहुत फिर से अभिनंदन करता हूं। और जब मैं आया तो जब ड्रेसिंग रूम में था तब निशा जी की आवाज़ आ रही थी, ये इधर बातचीत हो रही थी कि बोले यार कवि तो अपन 16वां एपिसोड चल रहा है, पर जो हैंडसम और स्मार्ट कवि आया है वो एक ही है। आज एक ही आया एक ही आया है बहुत दिनों से। तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस जग गया, मैंने कहा नहीं यार मैं जो सोचता था वो सही बोल रही है निशा जी। परंतु ऐसा कैसा कि आप ही हो, वो तो वो मेरे को पता है। अच्छा। कॉन्फिडेंस देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत भाई, स्वागत। तो और इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या हो गया कि मेरे को सपने भी फिर वो स्मार्ट और हैंडसम वाले आ रहे हैं। अच्छा। और उस सपने में मेरे पास रंभा जी आ गई। अच्छा। परियां आने लगी, उर्वशी, रंभा। तो सुनिएगा कि एक छंद के माध्यम से क्या सपना आया था कि एक रात सपने में हो, एक रात सपने में रंभाई अपने में नयन मटक बोली महल पधारिए। अच्छा। अरे एक रात हो, एक रात सपने में रंभाई अपने में नयन मटक बोली महल पधारिए। हो इंतजार कर रही उर्वशी और मेनका भी, इंद्र वाला ताज आप खुद सिर धारिए। कि मेरे नाथ बात मान, आमंत्रण आज रात देह कर त्याग दशा धरा की सुधारिए। और आप जैसा रूपवान दूजा नहीं गुणवान, मत करो देर सीधा स्वर्ग सिधारिए, मत करो देर सीधा स्वर्ग सिधारिए। तो आमंत्रण कहाँ का मिला था? स्वर्ग का। स्वर्ग का आमंत्रण मिल चुका मेरे को। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिना मरे मिल नहीं सकता। तो हालांकि वो
बोझ टाइप ही समझती थी मेरे को, बोझ है तू चल ऊपर। तो अब मैं एक चीज और मैं धीरे धीरे खुलता हूँ, क्योंकि बहुत गठान लगी हुई है, बहुत तगड़ा बंधा हुआ हूँ, धीरे धीरे खुलता हूँ। अब खुलने के चक्कर में निशा जी को एक बात और बता दूं, अनिल सर, कि मैं बहुत संस्कारी कवि, अच्छा वो तो लग ही रहा है, संस्कारी कवि हूँ। अब संस्कारी कवि में मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को भी बता दूं कि संस्कार कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। स्वागत। तो वो हम आज कितनी भी किताबें पढ़ा दें, कितनी भी पुस्तकें पढ़ा दें, मंदिर भेज दें, पर जब तक संस्कारों की कुटाई बराबर नहीं होगी तब तक संस्कार ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। आपने दिए, आधे घंटे बाद संस्कार खत्म। जब तक कूट कूट के संस्कार नहीं भरे गए तब तक संस्कार नहीं चलना है। मतलब बच्चों की पिटाई होनी चाहिए। अब वो आप किस तरीके से ले रहे हो उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। हालांकि मेरा अल्टीमेटली बोलने का भी मतलब वही था जो आप समझे, और आप तो इतने बढ़िया समझ लेते हैं, हम बोले उससे पहले आप हमारा रदीफ काफी जान लेते हैं। जी जी। तो एक छंद के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आह्वान करूंगा कि देसी खाद फसलों को नसीहत नस्लों को, देसी खाद फसलों को नसीहत नस्लों को बराबर मिले, ध्यान धरना जरूरी है। लाड़ प्यार करो जितना भी मन चाहे पर सिर न चढ़ाओ, ध्यान धरना जरूरी है। लाड़ प्यार करो जितना भी मन चाहे पर सिर न चढ़ाओ, थोड़े डरना जरूरी है कि गलती पे रोको टोको, अगर न माने ठोको ठोक पीट सिक्के खरे करना जरूरी है। वीकली न सही हर मंथली ही सही, पर कूट कूट संस्कार भरना जरूरी है जी, कूट कूट संस्कार भरना जरूरी है। क्या पैकेज है? क्योंकि मेरे साथ हुआ है और क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, तो हम भी उसी आदर्शों पे आज हम कुटाए। वो तो गिनती हमने भूल गए, गिनती करने नहीं देते थे ना, बस वो गिनती आज तक नहीं हुई है। और हमको उस बात का आज तक डर भी नहीं रहा कि कब आएंगे और कौन कूटेगा। गांव मोहल्ले घर से लेके जिसके मन में संस्कार हमारे गांव में उस जमाने में सबके पास हुआ करते थे, तो कोई भी आके बेवजह भी संस्कार दे जाया करता था हमको। तो एक दिन 4 बहन भाई हैं सर हम। सही बात है। 4 बहन भाई में सबसे बड़ा हूं। तो पिताजी ने एक दिन चारों बहन भाइयों को एक जगह एकत्रित किया। पिताजी ने चारों बहन भाइयों को एक जगह एकत्रित किया और बारी बारी से सबको पुरस्कार वितरित किया। उस दिन घर में संस्कार कुटाई अभियान चलाया गया। मैं बड़ा था, छोटों को हल्का फुल्का और मुझे जमकर तपाया गया। मैं बड़ा था, छोटों को हल्का फुल्का और मुझे जमकर तपाया गया। हालांकि निशा जी बता दूं, ये आयोजन केवल मेरे लिए किया गया था। वो आयोजन केवल मेरे लिए किया गया था, बाकियों को तो बस खाना पूर्ति के लिए लिया गया था। और उसका भी एक कारण था, पिताजी संविधान में विश्वास रखने वाले। पिताजी कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सबको बराबर मिले। हमारे घर में एक नियम और था, गलती अगर छोटे की है तो चारों को पिटाई एक साथ में होना है तय, ताकि किसी को एक के डर से दूसरे को समझ में आ जाए। तो अब बाकी को खाना पूर्ति के लिए लिया गया था, और क्योंकि मन में कोई आशंका कुशंका ना जगे, मन में कोई आशंका कुशंका ना जगे और कार्रवाई एक तरफा ना लगे। हाथ से बढ़कर हाथ, निशा जी, हाथ से बढ़कर हाथ, लात से बढ़कर लात, एक से एक प्रहार भारी थे। हाथ से बढ़कर हाथ, लात से बढ़कर लात, एक से एक प्रहार भारी थे। ऊपर से पिताजी के मुखार बिंद से प्रवचन भी जारी थे। ऊपर से पिताजी के मुखार बिंद से प्रवचन भी जारी थे। बोले, अरे नालायक, खेलकूद मस्ती में तू ऐसा झूल गया। अरे नालायक, खेलकूद मस्ती में तू ऐसा झूल गया कि गुरुजनों से, बड़े बुजुर्गों से प्रणाम करना भी तू भूल गया। बड़े बुजुर्गों से प्रणाम करना भी तू भूल गया। कान खोलकर बात समझ ले। इसी बीच में 2 लात जमा कर बोले कि कान खोलकर बात समझ ले, हाथ में दर्द दूंगा, ये दांत समझ ले, अगर शिकायत फिर आई
तो अंतिम होगी वो तेरी रात, समझ ले। वाह वाह वाह। अब इस त्वरित कार्रवाई पर पहला शक मुझे हमारे मंदिर के पुजारी जी पर गया। मैंने कहा उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी कंप्लेन करी है। फिर बाद में माँ से पता चला, पहला शक गुरुजी की मंशा पर हुआ, मगर बाद में पता चला आयोजन हमारे गुरुजी की अनुशंसा पर हुआ। वाह। अब उस दिन मैंने भी गांठ बांध ली, चोटी में कसकर पूरी आड़ बांध ली। उस दिन मैंने भी गांठ बांध ली, चोटी में कसकर पूरी आड़ बांध ली, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, जहां मिलेंगे झुककर प्रणाम करूंगा। वाह। जहां मिलेंगे झुककर प्रणाम करूंगा। और किस्मत देखो कि अनिल सर कि किस्मत देखो कि सुबह सुबह ही किस्मत ने भी मेरा पूरा साथ दिया। वचन निभाने का मौका हाथों हाथ दिया। किस्मत ने भी पूरा साथ दिया और वचन निभाने का मौका हाथों हाथ दिया। जैसे ही भरकर लौटा, निशा जी उस टाइम पे मोदी जी नहीं आए थे, स्वच्छता अभियान के कोई नामो निशान नहीं, जहां मन सोच वहां शौचालय, ये वाला नियम था। वो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आदिकाल की। तो उस टाइम पे व्यवस्थाएं हुआ करती थी कि जैसे ही भरकर लौटा, मैंने रुख जंगल की ओर किया, चलते चलते कुछ दूर चला और ये गौर किया कि नदी किनारे राड़ी में झुरमुर झुरमुर बाड़ी में मुर्गासन की मुद्रा में दिखे गुरुजी झाड़ी में। नदी किनारे राड़ी में झुरमुर झुरमुर बाड़ी में मुर्गासन की मुद्रा में दिखे गुरुजी झाड़ी में। अब आप समझ सकते हो, संस्कार मेरे में हूँ, संस्कारी हूँ। कल रात में संस्कार ठुकई हुई, मैंने गुरुजी को देखा सामने, मैंने बड़े बुजुर्ग और गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा गुरुजी, लोटा नीचे रख के मैंने कहा गुरुजी प्रणाम। पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी बैठे बैठे उचक गए, ना जाने क्यों वो बिचक गए, घुटनों में माथा फंसा लिए, खुद को झाड़ी में ठसा लिए, खुद को झाड़ी में ठसा लिए। अब मैंने तो देखो अपना शिष्य धर्म निभाया अनिल सर, मगर गुरुजी को रास नहीं आया। मैंने अपना शिष्य धर्म निभाया, गुरुजी को रास नहीं आया, और उनका प्रति उत्तर देना तो दूर, देखा भी नहीं मेरी ओर। मैंने कहा नाराज बहुत ज्यादा है गुरुजी, इसलिए चल दिया अपने गंतव्य स्थल की ओर। जब खाली करके लौटा, मैं वापस लौटा, तो क्या देखता हूं कि गुरु पिता दो खड़े देख रहे गुर्राए, लेके दोनों हाथ में लठ रहे लहराए रे भैया, लठ रहे लहराए। और अनिल सर मैंने देख तो लिया उनको, फिर डगमग में बढ़ूं वो दोनों सरपट चाल, एक लपक के एक ने पकड़ लिए मेरे सर के बाल रे भैया, मेरे सर के बाल। फिर क्या हुआ अनिल सर, समझ रहे हो आप कि दो पाटन के बीच फंसा मैं बस लाचार, कि दो पाटन के बीच फंसा मैं बेबस लाचार, और कूट कूट संस्कार भरे मुझ में बीच बाजार रे भैया, मुझ में बीच बाजार। क्या बढ़िया। बात, बहुत बढ़िया। ये जो संस्कार धानी थी, जिसमें कुटाई का जो बेहतरीन सिस्टम आपने देखा कि कैसे बच्चों में कूट कूट के संस्कार भरे जाते हैं, और वास्तव में आजकल बच्चों की कुटाई नहीं हो रही तो संस्कार हमको समझ नहीं आते हैं। आप सुन रहे थे पवन रामगढ़, जो राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित थे। वास्तविकता है जब कोई हमारे साथ में होता है, जब हम उसका ख्याल नहीं करते हैं, और जब वो दूर हो जाता है तो हम बहुत याद करते हैं। मैं तब कहना चाहता हूँ कि जब वो मेरे साथ में थी तो तेरा ख्याल न था, जब वो मेरे साथ में थी तब तेरा ख्याल न था, गुत्थम गुत्थी जिंदगी में कोई बवाल न था, दूर क्या हुई थोड़ी सी तब समझ में आया मुझे, दूर क्या हुई थोड़ी मुझे तब समझ आया मुझे कि तुझ बिन जिंदगी का एक लम्हा भी खुशहाल न था, एक लम्हा भी खुशहाल न था। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच उत्तर प्रदेश से उपस्थित
परमार जौनपुरी चंद लाइनों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा परमार जौनपुरी को कि हर स्थिति में नहीं मानते हैं हार, हर स्थिति में नहीं मानते हैं हार, तभी तो जिंदगी में होती है जय जयकार। उपस्थित हैं आपके बीच उत्तर प्रदेश जौनपुर से जौनपुरी परमार। काव्य में से मेरा है आप लोगों के बीच में जो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शाम होते होते सूरज डूब जाता है और जिम्मेदारियां ज्यादा हो तो आदमी टूट जाता है। शाम होते होते सूरज डूब जाता है और जिम्मेदारियां ज्यादा हो तो आदमी टूट जाता है। और जब तक माँ बाप का साया है जी लो जिंदगी, जब तक माँ बाप का साया है जी लो जिंदगी। खुद का कुछ बनाने में पसीना छूट जाता है, खुद का कुछ बनाने में पसीना छूट जाता है। अच्छा, आज मैं जो आप लोगों के बीच में यहाँ खड़ा हूँ और ये जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, इसका कारण क्या है? आदमी मशहूर कभी कभी क्या होता है ना, जब आपके साथ धोखा होता है ना, अगर उसको आप दिल में उतार लो तो वो आपको बहुत कामयाब बना सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत काम कर लो, उस गम को अपने दिल में पालो और निकालो, फिर वो शायरी बनती है। और वो ये शायरी है, उसके लिए मैं सुना रहा हूँ आपको कि भटकता न यूं ही उन राहों में होता, भटकता न यूं ही उन राहों में होता, खुदा अगर मैं उसकी पनाहों में होता। भटकता न यूं ही उन राहों में होता, खुदा अगर मैं उसकी पनाहों में होता। और न होने के ख्याल ने ही शायर बनाया, न होने के ख्याल ने ही शायर बनाया। वो होती तो मैं उसकी बाहों में होता, वो होती तो मैं उसकी बाहों में होता। प्यार दो तरीके के होते हैं, एक होता है गांव का प्यार और एक होता है शहर का प्यार। इनमें जो गांव का प्यार होता है वो बहुत खतरनाक होता है। और मैं रहने वाला गांव का, वो भी यूपी के गांव से, तो मोहब्बत मैंने इसी चक्कर में नहीं की। क्यों नहीं की वो मैं सुना रहा हूँ कि ये मोहब्बत भी गांवों में इश्क करना आसान नहीं होता, गांवों में इश्क करना आसान नहीं होता। किसी दिलरुबा पे जीना मरना आसान नहीं होता, गांवों में इश्क करना आसान नहीं होता। किसी दिलरुबा पे जीना मरना आसान नहीं होता। और जानते हैं कि पकड़े गए तो पिटेंगे बहुत, जानते हैं कि पकड़े गए तो पिटेंगे बहुत, फिर भी ये रिस्क लेना आसान नहीं होता, फिर भी ये रिस्क लेना आसान नहीं होता। शहर में एक ही प्यार खतरनाक होता है, वो होता है मोहल्ले का, आदमी बचपन से ही लगा होता है। तो उसके लिए है कि ये मोहब्बत भी बड़ी कुत्ती चीज़ है, बड़ी कुत्ती चीज़ है। ये मोहब्बत भी बड़ी कुत्ती चीज़ है, हमें उनसे उन्हें किसी और से हो गई। ये मोहब्बत भी बड़ी कुत्ती चीज़ है, हमें उनसे उन्हें किसी और खिला पिला के तैयार हमने किया, खिला पिला के तैयार हमने किया। बचपन से ही आदमी लगा रहता है, खिला पिला के तैयार हमने किया। जवानी आई तो किसी और की हो गई, जवानी आई तो किसी और की हो गई। जो लोग आज के समय में इंडिया के नंबर 1 पति बनना चाहते हैं, जो लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप निश्चित ही अपने पत्नी के निगाहों में इंडिया के नंबर 1 पति बन के उभरेंगे। तो एक गीत के माध्यम से आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर अगर जो खूबियाँ मैं बताने जा रहा हूँ ये अगर आपके बीच में है तब तो आप इंडिया के नंबर 1 पति कहलाओगे। आपके हिसाब से नहीं होता, पत्नी के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये कविता उसके लिए है। हाँ, तो जो चीजें मैं सुनाऊंगा अगर आप वैसा कर लेते हो तब तो मानेंगे कि आप इंडिया के नंबर 1 पति बन सकते हो। तो सुनिएगा कि आज हम तुम्हें ऐसी बात बताएंगे जिसे सुन कर आप फूले ना समाएंगे। जैसा मैं कहूँ यदि वैसा करते जाएंगे तो इंडिया के नंबर 1 पति कहलाएंगे, तो इंडिया के नंबर 1 पति कहलाएंगे। बीबी चाहे काली गोरी मोटी और छोटी हो, बीबी चाहे काली गोरी मोटी और छोटी हो, रात दिन बस तारीफ करते जाइए, रात दिन बस तारीफ। साला साली सासू माँ और मैके वालों की, साला साली सासू माँ और मैके वालों की, झूठा मूठा बस गुणगान करते जाइए, झूठा मूठा बस गुणगान करते जाइए। तो ऐसा करने से होगा क्या, क्योंकि आज के समय में पत्नियों के सबसे ज्यादा करीबी उनके मैके वाले ही होते हैं। तो अगर आप उनके करीबी बनना है तो क्या करना होगा कि ऐसा करके पत्नी के करीबी बन जाएंगे, ऐसा करके पत्नी के करीबी बन जाएंगे तो इंडिया के नंबर 1, तो इंडिया के नंबर 1 पति कहलाएंगे। झाड़ू पोछा करते रहिए, बर्तन धुलवाइए,
झाड़ू पोछा करते रहिए, बर्तन धुलवाइए, और मिले यदि फुर्सत तो सर भी दबाइए, मिले यदि फुर्सत तो सर भी दबाइए। मेहनत करके खूब पैसा कमाइए, मेहनत करके खूब पैसा कमाइए, और जैसे मिले सैलरी तो बीबी को थमाइए, जैसे मिले सैलरी तो बीबी को थमाइए। सब स्वाभिमान त्याग नौकर बन जाएंगे, सब स्वाभिमान त्याग नौकर बन जाएंगे, तो इंडिया के नंबर 1 पति कहलाएंगे, तो इंडिया के नंबर 1 पति कहलाएंगे। पराई औरत को कभी मुंह न लगाइए, ध्यान दीजिएगा कि पराई औरत को कभी मुंह न लगाइए, बीबी यदि साथ हो तो आंख न मिलाइए, बीबी यदि साथ हो तो आंख न मिलाइए। सौंदर्य के बोध को बस मन में दबाइए, कितनी भी खूबसूरत लगे, बीबी के सामने तारीफ गलती से भी नहीं करना, उसको मन में दबा के रखना है कि सौंदर्य का बोध हो तो मन में दबाइए, और जितने भी दोष हो सब कह डालिए, जितने भी दोष हो सब कह डालिए। ऐसा करके पत्नी को रास खूब आएंगे, ऐसा करके पत्नी को रास खूब आएंगे, तो इंडिया के नंबर 1, तो इंडिया के नंबर 1 पति कहलाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, कवि दरबार शुरू। और अनिल जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। सभी कवि जो हैं वो अपनी प्यार मोहब्बत और अपने पुराने प्यार को याद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी कि सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, कि सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, ताली में असर किसी किसी में दिखता है, आप चलते हैं तो कारवा चल पड़ता है, आप चलते हैं तो कारवा चल पड़ता है, रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है, रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है। और जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी विजय बघेल, हमारे साथ उपस्थित है महाराष्ट्र से। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। कॉस्मेटिक से बूढ़ी भी जवा दिखती है, कॉस्मेटिक से बूढ़ी भी जवा दिखती है, यानी इश्क या मोहब्बत को ठंडी हवा मिलती है, यानी इश्क या मोहब्बत को ठंडी हवा मिलती है। इस जमाने में विजय गम को छुपाने के लिए दारू दुकान में अंग्रेजी दवा मिलती है। इसके पहले थोड़ी घटना हुई थी, पाकिस्तान से अपने पास हमारी सीमा आई थी। सचिन ने लाया था, तो मैं उनके बारे में एक मुक्तक बोल देता हूँ। स्वागत। सचिन दीवाना था यारो, दिल को हार कर बैठा, सचिन दीवाना था यारो, दिल को हार कर बैठा, दाग कर पबजी से गोली सीमा पार कर बैठा, दाग कर पबजी से गोली सीमा पार कर बैठा, सीमा पार करके वो आंखें दो चार कर बैठा, सीमा पार करके वो आंखें दो चार कर बैठा, चार बच्चों की माँ, चार बच्चों की माँ सीमा से प्यार कर बैठा, चार बच्चों की माँ सीमा से बढ़िया प्यार कर बैठा। जब मैं मंदिर गया सब पुजारी मिले, जब मैं मंदिर गया सब पुजारी मिले, लेके हाथों में पूजा की थाली मिले, लेके हाथों में पूजा की थाली मिले, बात करते हैं लाखों करोड़ों की जो, बात करते हैं लाखों करोड़ों की जो, मांगते भीख ऐसे भिखारी मिले, मांगते भीख ऐसे भिखारी मिले, मांगते भीख ऐसे
भिखारी मिले। बच्चों के लिए कहना चाहूंगा जो शहर में आते, मैं भी गांव से शहर में आया हूं, मुझ पर भी वो बीती है, तो मैं बताना चाहूंगा। सब गांव छोड़ने लगे शोहरत के वास्ते, अच्छा, सब गांव छोड़ने लगे शोहरत के वास्ते, रिश्तों को तोड़ने लगे दौलत के वास्ते, रिश्तों को तोड़ने लगे दौलत के वास्ते। माँ बाप के चरणों में, माँ बाप के चरणों में है जन्नत, लेकिन लोग पत्थर में ढूंढने लगे जन्नत के रास्ते, लोग पत्थर में ढूंढने लगे जन्नत के रास्ते। बढ़िया। अफसोस की बात है कि सुना है, सुना सुना हर बाप का कंधा है, सुना सुना हर बाप का कंधा है, क्योंकि शादी के बाद हर बेटा बीबी के प्यार में अंधा है। वाह, शादी के बाद हर बेटा बीवी के प्यार में अंधा है। अब नए जमाने की बात है, नए जमाने का कलाम है, बहू रानी और बेटा गुलाम है, बहू रानी और बेटा गुलाम है। तब मैं कहता हूं घर शहर में बनाने से क्या फायदा, घर शहर में बनाने से क्या फायदा, गैरों को दिखाने से क्या फायदा, गैरों को दिखाने से क्या फायदा। जहां मिल ना सका तुम्हें चैनो सकूं, जहां मिल ना सका तुम्हें चैनो सकूं, वहां बस्ती बसाने से क्या फायदा, घर शहर में बनाने से क्या फायदा, ये पढ़ने पढ़ाने से क्या फायदा। इसके पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। औलाद, अभी की औलाद जो है शहरी नाव में बह रही है, अभी की औलाद जो है शहरी नाव में बह रहे हैं, बूढ़े माँ बाप गांव में रह रहे हैं। वाह, बूढ़े माँ बाप गांव में रह रहे हैं। कभी कांटे चुभने नहीं दिया जिसने, कभी कांटे चुभने नहीं दिया जिसने, वो अब दर्द से नंगे पांव सह रहे हैं। बहुत बढ़िया। पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा। ओके, ये पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा, वो दौलत कमाने का क्या फायदा, वो दौलत कमाने का क्या फायदा। जब माँ बाप को तुम घर में रख ना सके, जब माँ बाप को तुम घर में रख ना सके, तो बंगला बनाने से क्या फायदा। वाह भाई, वाह तो भाई, वाह बंगला वाह वाह। बनाने बहुत बढ़िया, से वाह, क्या वाह। फायदा। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे विजय बघेल जी को अद्भुत काव्य पाठ किया। आज कवि दरबार का 16वां एपिसोड आप सभी दर्शक देख रहे थे। तो दर्शकों, कवि दरबार में फिर मिलेंगे नई कविताओं के साथ, नए कवियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।